रघुनाथपुर से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल ने ठोकी ताल, विकास के मुद्दे पर मैदान में। उपेंद्र सिंह पटेल ने कहा, 10 वर्षों की उपेक्षा से जनता निराश, परिवर्तन की उठी मांग। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल ने चुनावी प्रचार में जनता से अपील करते हुए कहा कि वे उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं, ताकि क्षेत्र में वास्तविक विकास कार्य की शुरुआत हो सके। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से रघुनाथपुर विकास से वंचित रहा है और जनता खुद को उपेक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि फरवरी महीने से वे लगातार रघुनाथपुर के गांव-गांव और टोले-टोले का भ्रमण कर रहे हैं, जहां उन्हें चारों ओर समस्याओं का अंबार दिखाई दिया। सबसे बड़ी समस्या ये है कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों ने जनता की मूलभूत आवश्यकताओं तक पर ध्यान नहीं दिया। इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि यही परिस्थितियां उन्हें प्रेरित करती हैं कि वे इस बार जनता की आवाज बनकर चुनावी मैदान में उतरें। नमस्कार, मेरा नाम स्वराज सिंह है और आप समय सिवान देख रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी सिवान जिला के रघुनाथपुर विधानसभा में है। ये रघुनाथपुर विधानसभा का अमुआरी गांव है और हम लोग यहाँ पे ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे और हमारे साथ मिल गए हैं, ये देख लीजिए, निर्दलीय प्रत्याशी हैं रघुनाथपुर के इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल। ये निर्दलीय हैं और ये भी अमुआरी गाँव में घूम घूम कर लोगों से वोट की अपील कर रहे थे और अपने लिए वोट मांग रहे थे। काफ़ी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है रघुनाथपुर पूरे बिहार की अगर हम बात करें तो सबसे हॉट सीट रघुनाथपुर विधानसभा को माना जा रहा है और ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशियों का घूम घूम कर वोट मांगना ये काफ़ी दिलचस्प हो जाता है। उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर रघुनाथपुर विधानसभा में जब इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल घूम घूम कर वोट मांग रहे हैं ऐसे जगह पे जिसको पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट माना जा रहा है, तो ये इनका बेल्ट छाप है। क्रमांक संख्या जो ईवीएम पे है 7 नंबर पे इनको बेल्ट छाप मिला हुआ है। इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल इनका नाम है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करने का हम लोग प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि आप का चुनाव चिन्ह क्या है और नाम क्या है, सर परिचय बता दीजिए। हमारा नाम इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल है। मैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से इन निर्दलीय उम्मीदवार हूं और हमारा चुनाव चिन्ह बेल्ट छाप है और रघुनाथपुर जनता को, जो देवतुल्य जनता है, उससे अनुरोध भी करना चाहते हैं कि इस विधानसभा में चुनाव में हमको बेल्ट छाप पे मोहर लगा के भारी से भारी मतों से विजयी बनाएं। सर, पूरे बिहार में सबसे हॉट सीट जो है रघुनाथपुर को माना जा रहा है क्योंकि यहाँ से दिवंगत पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब हैं, एक तरफ जेडीयू के प्रत्याशी जीसू सिंह हैं और एक तरफ आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे घूम घूम को वोट मांग रहे हैं, तो काफ़ी हॉट सीट है और ऐसी जगह पे निर्दलीय प्रत्याशी को क्या लोग वोट करेंगे? देखिए, रघुनाथपुर की जनता बदलाव के लिए तत्पर है, ठीक है। चारों तरफ बदलाव के हम अभी जहाँ जहाँ क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं उसमें चारों तरफ रघुनाथपुर की जनता बदलाव के परिवर्तन की तरफ देख रही है और उसको अच्छा, सुयोग्य और पढ़ा लिखा कैंडिडेट चाहिए जो रघुनाथपुर को संवार सके और उसको आगे ले जा सके। अच्छा, आपने बदलाव की बात की है, तो क्यों जनता जो है यहाँ की जनता बदलाव चाहती है? ऐसा क्या कमी है रघुनाथपुर विधानसभा में कि इस बार की जनता जो है बदलाव चाह रही है? देखिए, पिछले 10 वर्षों से और उसके पहले का इतिहास आप देख लीजिए, जो भी विधायक जी रहे या जो भी यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने अच्छी तरह से जनता के बीच में अपने आप को या जनता के मुद्दों को आगे प्रस्तुत नहीं किया, जिसकी वजह से आज रघुनाथपुर पिछड़ापन महसूस कर रहा है। अगर जनता यहाँ के बातों को सुना जाए और समझा जाए तो जनता अभी चाह रही है कि जो सुयोग्य व्यक्ति हो और जो यहाँ की बातें, जो कमियां हैं, उसको ले जाके आगे अच्छे से प्रस्तुत करे, जिसके कारण यहाँ का सर्वांगीण विकास हो सके। इसलिए परिवर्तन की तरफ जनता जाना चाहती है। सर, जब आप नामांकन करने पहुंचे थे सिवान जिला मुख्यालय में, तो क्या आप सोच कर नामांकन कराने पहुंचे? आपके दिमाग में क्या आया कि रघुनाथपुर से ही निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आना चाहिए?
हम जब नामांकन करने से पहले, देखिए कोई चीज़ सिस्टम से चलाने से पहले आपको उसके पुराने पीछे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हम उसके पहले फरवरी से ही क्षेत्र का भ्रमण कर रहे थे। क्षेत्र के भ्रमण करने के दौरान हमें बहुत सारी कमियां और बहुत सारी दिक्कत महसूस हुई, जिसके कारण हमने पहला फैसला लिया कि इस बार हम रघुनाथपुर से नामांकन करेंगे। और उसके बाद से हम विभिन्न राजनीतिक दलों के संपर्क में भी थे, जिनसे हम कोशिश किए कि टिकट मिल जाए और हम अच्छा पार्टी के लिए, जो भी पार्टियां थीं उनके संपर्क में थे और अच्छा कर सकें। मगर वहां से हमको कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से हम शुरू से ही इंडिपेंडेंट लड़ने के लिए तैयार हो गए थे। लोग ये कहते हैं इंडिपेंडेंट जो भी उम्मीदवार होते हैं उनको लेकर लोग बातें करते हैं कि ये इसलिए उठे हैं कि पैसा जो है मिल जाए और जो है फिर हम जो है चुनाव से बाहर हो जाएं। ऐसा नहीं है। ऐसा ये जो कहता होगा वो सब पुरानी बातें हैं। अभी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी आप अपने बाहुबल पे, मतलब अपने योग्यता के हिसाब से आगे बढ़ सकता है और जनता की सेवा कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि जो पार्टी का व्यक्ति है वही आगे जाएगा या वही जनता की सेवा करेगा। क्या होता है, पार्टी टिकट किसी को भी देती है, कोई प्रतिनिधि आता है, कोई दूसरे एरिया का आ जाता है, या फिर उस जहां का जन आधार नहीं है वो पार्टी में आ जाता है, वहां की बातें को समझ नहीं पाता है। अभी तक हम लोग जो कम से कम 80-90 गाँव में घूम चुके हैं और डोर टू डोर कैंपेन कर चुके हैं, मिल चुके हैं कि वहाँ के जनता से बात कर चुके हैं। वो ऐसा पॉजिटिव रिजल्ट कभी नहीं देखने को मिलता है कि जनता कहती है कि हाँ हमारे विधायक जी पिछले 10 वर्षों में हमसे मिले या वहाँ की बातों को वो समझें। हमको ऐसा भी सुनने में आया और देखने को मिला है कि 10 साल में वो लोग आज तक अपने विधायक को देख नहीं पाए। तो वहाँ की व्यवस्था परिवर्तन या फिर वहाँ के बारे में क्या बात किया जा सकेगा। रघुनाथपुर का इतिहास कभी ये नहीं रहा है कि यहाँ से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीता हो। हमेशा पार्टी से ही कोई ना कोई विधायक जीत कर विधानसभा में पहुँचते हैं। तो कि ऐसे में क्या लगता है कितना जनता जो है आप पे विश्वास जताएगी और वोटिंग करेगी? जनता हमारे पे 100% विश्वास जता रही है और इस बार जो चीज नहीं हुआ है वो रघुनाथपुर में होगा। आप इस चीज का विश्वास करिए और इसी के साथ में जनमत के साथ चलिए कि इस बार जो कभी नहीं हुआ इस बार रघुनाथपुर में होगा। इस बार जो है रघुनाथपुर परिवर्तन होगा। हाँ, परिवर्तन होगा। इस बार इतिहास जनता बनाएगी। ठीक। अच्छा, आप रघुनाथपुर विधानसभा से आते हैं जी। तो यहाँ से तो एक से एक बड़े दिग्गज जो है पार्टी से टिकट उनको मिला है, वो लड़ रहे हैं, चाहे उसामा साहब की बात करें या जीसू सिंह की बात करें। ऐसे में यहाँ की जनता, आप भी वोटिंग करने वाले हैं, तो कैसे आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी है भरोसा जताएंगे और जो है वोट करेंगे? देखिए, आपने अभी कुछ देर पहले पूछा कि इतिहास रहा है कि कोई ना कोई पार्टी से ही जीता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब जनता समझदार हो गई है। अब जनता समझदार हो गई है और धीरे धीरे जान रही है कि पार्टी के पीछे जाने से नहीं हो। आपका जो नेता वो कैसा है, आपका जो नेता है उसकी क्या ताकत है। अब वो चाहे आप बोल रहे हो ओसामा जी हैं, चाहे जीसू जी हैं, आप उनको लीजिए ना। उनका बैकग्राउंड क्यों देखते हैं कि वो क्या है, वो क्या चीज है, उनके पीछे क्या था, वो नहीं, वो क्या है, उनकी काबिलियत क्या है, उसको जांचिए, वो क्या कर सकते हैं। अब यही है, ये इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, इन्होंने देखा है, दुनिया देखा है, वो काम किया है। जो आदमी आज तक जनरल बोगी में घुसा तक नहीं होगा, वो बिहारियों का दर्द क्या जानेगा। ओसामा जी जनरल बोगी में कभी सफर किए होंगे या आपके जीसू जी कभी जनरल बोगी में सफर किए होंगे? ये बंदा किया है, अपने आप को उस लायक बनाया है, तब जाकर के आप इस मुकाम पे खड़ा है और यहाँ के लोगों का दुख दर्द समझ रहा है। यानी जीतेंगे तो रघुनाथपुर का विकास होगा, डेफिनेटली करने वाले हैं। रघुनाथपुर के साथ साथ जो हमारे प्रवासी भाई हैं, जो दिल्ली, गुजरात, सूरत, पंजाब में काम कर रहे हैं, हम लोगों का एक मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि आप जहां काम कर रहे हैं, ये कोई भी बोल दे रहा है कि पलायन रोकने, इतना जल्दी रुक जाएगा पलायन? आप भी पत्रकार हैं, रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। कोई भी ये बोलने की बात है, लेकिन हमारा मैनिफेस्टो में है कि आप जहां हैं हम आपको वहां सुरक्षा देंगे, आप जहां आपको स्वास्थ्य की व्यवस्था देंगे, जहां भी आप हैं। कहने का मतलब कि आप मान लीजिए आप यहाँ अमवारी गांव में आए हैं ना, तो आपको तो यहाँ कोई जानता नहीं है,
आप अगर पत्रकार नहीं है तो आपको कोई जानता नहीं है, आप यहाँ के लोगों से डर कर ही रहेंगे, क्योंकि आप एक हैं, दो हैं, आपके अंदर डर की भावना रहेगी, यार अगर कुछ बोलूंगा तो कुछ मार देगा, पीट देगा। अभी क्या हुआ मुंबई में हुआ ना, हिंदी भाषियों को मारा जा रहा था। अरे 12 करोड़ की जनसंख्या है ना बिहार में, नीतीश कुमार 12 करोड़ के वो नेता हैं। हमारे हरिशंकर चौधरी जी हैं, वो विधान रघुनाथपुर के मतलब कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने आवाज उठाया, नीतीश जी ने आवाज उठाया, किसी ने नहीं। ओसामा जी ने आवाज उठाया, किसी को कोई मतलब नहीं है, जबकि सिर्फ एक फोन पे काम हो सकता है। अगर आप क्षेत्र के विधायक हैं और आपको आपके किसी प्रतिनिधि को, चाहे आपके किसी बच्चे को, अगर गुजरात पंजाब कहीं में भी कोई समस्या है और अगर आप एक कॉल करिए कि मैं बिहार के रघुनाथपुर जिले से का विधानसभा क्षेत्र का विधायक बोल रहा हूं, तो वो अगला बंदा सुनेगा यार, वो क्योंकि उसके पीछे 3 लाख लोगों की शक्ति है, वो अकेला खड़ा नहीं है। लेकिन कुछ किसी को मतलब नहीं है। किसी को क्या मतलब है? नाम, मैं ओसामा जी हूँ, मैं जीसू सिंह हूँ, मैं एनडीए से हूँ, तो मैं आरजेडी से हूँ, बस ये। किसी को कुछ करना नहीं है। इस सब चीजों को देखते हुए इन्होंने पहल की है और आगे आ रहे हैं। क्या लगता है उपेंद्र कुशवाहा, उपेंद्र सिंह पटेल फिर रघुनाथपुर की जनता विश्वास जताएगी? विश्वास जताएगी, जता रही है। और जो हमारा मैनिफेस्टो है, जो हमारा मुद्दा है, उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम जो भी हमारे यंग साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं। वो क्या, आप भी इस चीज़ को समझते हैं, पूरी जनता इस चीज़ को समझती है। हम लोग झूठे वादे के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे, नहीं रुक देंगे, नहीं रुकेगा इतना जल्दी किसी से। सैकड़ों साल लग जाएंगे तब जाकर के रुके हम लोग। अच्छा, एक सीधी सी बात जानते हैं हम लोग के बिहार में, कोई भी कहता है कि हाँ रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। कोई भी कहता है ना कि रोजगार नहीं है। अरे रोजगार क्या, आपके क्षेत्र के जो नेता हैं वो हम लोग जानते हैं, बिहार में मछली खाने के लिए आंध्र प्रदेश से मंगाते हैं। मत्स्य विभाग बना हुआ है हमारे यहाँ, लेकिन जाके देखिए कोई भी तालाब में कोई भी मतलब कि प्रोफेशन ढंग से मछली पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको सुविधा ही नहीं है, उसको जानकारी ही नहीं है कि मैं क्या लगा सकता हूँ, मैं लोन कैसे ले सकता हूँ, उसका निवारण कैसे कर सकता हूँ, उसका ब्याज कैसे भर सकता हूँ, किस्त कैसे भर सकता हूँ, क्या मुझे छूट मिले, किसी को मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जो मत्स्य विभाग का अधिकारी है ना, उसको कोई टास्क ही नहीं है। टास्क मतलब समझ रहे ना, अभी जैसे LIC एजेंट होते हैं, उनको टास्क मिला होता है कि महीना में अगर 12 LIC नहीं हुआ ना तो कैंसिल हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, उसी तरह से हमारे जो अधिकारी हैं, जो मत्स्य विभाग के हैं, पशुपालन विभाग के हैं, उनको टास्क ही नहीं है। वो तो आए अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। अगर उनको टास्क दिया जाए कि अगर 1 महीना में 10 तालाब नहीं खुदा ना और मछली पालन इतना क्विंटल नहीं होने लगा हर महीने का आपके क्षेत्र से, तो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। देखिए सारी योजनाएं चलने लगेंगी, धरातल पे दिखेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि हम कंपनी ही खोलेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। बहुत सी चीजें, पशुपालन, बहुत से देश ऐसे हैं जो कि कंपनी से नहीं, कृषि से भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल ढंग से कर रहे हैं। सरकार उनकी मदद कर रही है। हमारे विधायक को, हमारे उसको तो कोई मतलब ही नहीं है। जीत गए, वोट मांग लिए, जीत गए, अपना चल दिए, हो गया 5 साल, फिर आएंगे 4.5 से 5 साल हो जाएगा तो फिर अब जनता तो है ही कि हम यादव हैं, हम कुर्मी हैं, हम राजपूत हैं, हम मुसलमान हैं, है ही जनता बरगलाने के लिए। इस बार बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा। पूरी जनता इस चीज को समझ रही है। इस बार इंजीनियर उपेंद्र सिंह पटेल आ रहे हैं। और क्या लगता है इस बार जो जनता जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी पे विश्वास जताने वाली है? एकदम जताएगी। इनका पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, शिक्षित हैं, सुयोग्य हैं। जितने लोग आ रहे हैं सब लोग पार्टी के नाम पे आ रहे हैं। पार्टी के नाम पे लोग वोट देते हैं, जातिवाद के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है। इनका जाति भी से बढ़िया संख्या है, उसके बाद भी जात पात से कोई मतलब नहीं है। ये एकदम इनके पीछे लोग हैं, हम देख रहे हैं। पूरा जनता लगी हुई है, वोट भी बढ़िया है, या जीतेंगे भी। ठीक।